My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic Nakodar. Today we will discuss our subject Surveying 2, जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है सर्वेइंग 2 का इंट्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन टेबल। ठीक है, बेसिकली प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है? अ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग। In this method of surveying, field observation and plotting are done simultaneously, helping the surveyor to compare the plotted detail with actual features of the ground. Basically, मान लीजिए ये आपकी ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर अपने प्लेन टेबल सेट किया हुआ है। यहाँ से आप, ठीक है, डिस्टेंस लोगे इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर का और इस कॉर्नर का, ठीक है। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपको सिर्फ समझाने के लिए। जो जहाँ से आपने डिस्टेंस लिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, वो एक्यूरेट होना चाहिए, बट 100% नहीं होता, क्योंकि हम टेप से मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, हल्का सा सैग आ जाता है या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, जैसे टेप रोल हो जाती है, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। तो इससे ऐसे क्या होता है कि हमारे थोड़ी लेंथ होती है वो कुछ mm या सेंटीमीटर में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। इसको ओवरकम करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम इस, मान लो ये हमारा ग्राउंड है या रूम है, ठीक है, इसको प्लॉट किया हमने अपने टेबल पर और शीट पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेप, ठीक है, और एलिडेट, ठीक है। तो वो हमारा हो गया प्लेन सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसमें कि हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने ट्राइपॉड स्टैंड पर अपने प्लेन टेबल को फिक्स किया, वहाँ पर शीट लगाई, ठीक है, उसको सेंटरिंग लेवलिंग करने के बाद हमने एक फ़िक्स पॉइंट उसे मानकर, जैसे हमारा एक पिन लगा ली हमने ऊपर शीट के ऊपर, और उसी के हिसाब से हमने सेंटरिंग और लेवलिंग, ठीक है, कर ली। करने के बाद हमने वहीं से मेजरमेंट लेनी शुरू कर दी, ठीक है। मेजरमेंट लेने के बाद हमें उस चीज़ को प्लॉट किया जो एक्चुअल में वहाँ पर है, ठीक है। वो क्या है, वो एक ऐसे टोपोग्राफिक मैप हम प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एडवांटेजेस हैं, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग के। फर्स्ट है, इट इज़ सूटेबल फॉर लोकेशन ऑफ डिटेल एज वेल एज कंटूरिंग फॉर लार्ज स्केल मैप डायरेक्टली इन द फील्ड। बेसिकली जो भी आपकी पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर आपका प्लेन टेबल है, ठीक है, यहाँ पर कोई पोल है, यहाँ पर आपने सेंटरिंग की हुई है और यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट है, और आपने यहाँ से इसको एलिडेट के ज़रिए साइड किया और टेप के ज़रिए मेजरमेंट ली, ठीक है, और बाद में आपने उसको स्केल के ज़रिए, जैसे आपकी आई 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर में कितने, 10 मीटर आप ले नहीं सकते, ठीक है, उसको आपने स्केल से कन्वर्ट किया, ठीक है, या 10 से ही कर लिया, 10 सेंटीमीटर को 10 से 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे होता है मैप। एज सर्वेइंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली इन द फील्ड, चांसेस ऑफ गेटिंग ओमिशंस ऑफ एनी डिटेल गेट लेस। बेसिकली जब भी आप कोई भी प्लॉटिंग करते हो, ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि मैं जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम रेफरेंस पॉइंट ले सकूं या एरिया कवर कर सकूं, वो बेटर होता है, ठीक है। अगर हम कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो बाद में हमें प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही है और हमने वहाँ से रेफरेंस पॉइंट नहीं लिए, अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारा स्टेशन पॉइंट ही घूम गया, ठीक है, अगले दिन हम काम करने हैं, हमें पता ही नहीं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट या कुछ ऐसी चीज़ें, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए हमें आसपास की चीज़ों को कवर करना चाहिए। द प्लॉटिंग डिटेल कैन इमीडिएटली गेट कंपेयर्ड विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपका प्लेन टेबल हो गया, ये कोई पोल हो गया, ठीक है, यहाँ से आपने इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइड करना है, ठीक है, एलिडेट के ज़रिए आप साइड करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे शीट पर, ठीक है, उसके बाद आप मेजरमेंट लोगे, मेजरमेंट को लेने के बाद आप स्केल के साथ उसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद उसको अपनी शीट पर मार्क करोगे, उस पॉइंट पर उतने डिस्टेंस पर, ठीक है। तो वो हो गया हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट है ना शीट पे मार्क कर दिया।
कि हमें पता है कि ये चीज़ वहाँ पर मेंशन करना है कि ये चीज़ ये यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आपने पोल का डिस्टेंस लिया, वहाँ पर डिस्टेंस आपने शीट पर मार्क करने के बाद डॉट लगाना है, डॉट लगाने पर उसका सर्कल से कवर करने के बाद वहाँ पर लिखना है कि वो चीज़ है क्या रफली, ठीक है। द एरर एज वेल एज एक्यूरेसी ऑफ द प्लॉट कैन, ठीक है, ascertained as the worker progress in the field. Contours and specific feature can be represented and checked conveniently as the whole area is in the view of the time of the plotting. बेसिकली कंटूरिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब भी कोई भी एरिया, सबसे पहले हमारा प्लेन टेबलिंग सर्वेइंग होता है, ठीक है। सर्वेइंग के बाद टोपोग्राफिक मैप प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर होने के बाद वहाँ पर कंटूरिंग होती है। कंटूरिंग में हमें ये पता चलता है कि एरिया कैसा है, ठीक है, हिली है या डिप्रेशन वाला है या कोई भी एरिया होगा, ठीक है, वो हमें इससे पता चल जाएगा। उसके बाद है ओनली रेलिवेंट डिटेल्स आर लोकेटेड बिकॉज द मैप इज ड्रॉन्ड एज द सर्वेइंग प्रोग्रेस। irrelevant, ठीक है, डिटेल्स गेट omitted in the field itself. The plain table surveying is generally more rapid as less costly than more than types of the surveying. जो हमारा प्लेन टेबल है, ठीक है, वो रैपिड भी है, ठीक है, और लेस कॉस्टली भी है, क्योंकि आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है और वर्क करना है, ठीक है। चाहे आप ऑटो लेवल के साथ करो, चाहे आप थर्डोलाइट को, ठीक है, ये आप पर है, ठीक है। एज द इंस्ट्रूमेंट यूज आर सिंपल, not much skill or for operation of instrument is required, is method of surveying required no field book. इसमें क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे आपने बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो आप फील्ड बुक रख सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमें कितना, जैसे आपका 1 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, आपको उसको कवर करना है, तो आप वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट भी लोगे, ठीक है, और डिस्टेंस भी कवर करोगे 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर आपका एक शीट पर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चाहे बड़ा स्केल यूज़ करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए आपने नंबर ऑफ़ डिस्टेंस लेंगे आप, ठीक है, तो क्या करोगे, उसको फील्ड बुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर तो कोई छोटा एरिया है, ठीक है, तो अगर आप स्किलफुल पर्सन हो, ठीक है, आपको पता है कि हाँ मैं साथ में साथ कवर कर लूँगा, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिस्टेंस कवर करने पड़ते हैं। अब आ गए डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल। द प्लेन टेबल सर्वे इज़ नॉट पॉसिबल इन अनफेवरेबल क्लाइमेट सच एज रेन एंड फॉग। ये बहुत ही राइट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप रेन में काम नहीं कर सकते, ठीक है, और फॉग में भी काम नहीं कर सकते क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। द मेथड ऑफ सर्वेइंग इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, दस अनसूटेबल फॉर लार्ज स्केल और प्रिसाइज वर्क। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको लार्ज स्केल का एरिया है, ठीक है, तो आपको हमेशा मेजरमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। कई बार क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ़ प्लेन टेबल्स, नंबर ऑफ़ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 5 पॉइंट हैं, ठीक है, एक ये हो गया, 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 ये आप ट्रेवर्स बना रहे हो, ठीक है। पहले आपने यहाँ पर काम किया, फिर आप यहाँ पर काम करोगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और जैसे ये वाला आदमी वो यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। सारे ऐसे अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे, और आखिर में जो सारी शीटों को, ठीक है, एक के ऊपर जैसे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर रखकर ट्रेस किया जाता है, और ये फाइंड आउट किया जाता है कि किन टीमों ने जो काम किया वो मैच कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस उनका मैच कर भी रहा है या नहीं। कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर, अगर तो सारे पॉइंट ऊपर, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मेरी शीट है, यहाँ पर मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मेरी ट्रेसिंग शीट है, और यहाँ पर मेरा अपनी असली शीट है, ठीक है, वो मैच करने लगे तो हमारा काम एक्यूरेट है, ठीक है। एज नो फील्ड बुक इज़ मेंटेन्ड, प्लॉटिंग एट डिफरेंट स्केल रिक्वायर्ड फुल एक्सरसाइज, ठीक है। द मेथड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू बी स्पेंड इन द फील्ड। ये बहुत ही सही पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके पास छोटा एरिया है चाहे बड़ा एरिया है, टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। द मेथड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू बी स्पेंड इन द फील्ड। क्वालिटी ऑफ द फाइनल मैप डिपेंड्स लार्जर ऑन द ड्राफ्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सर्वेयर।
जब भी आप काम करोगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का इन पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो, जैसे आपने प्लेन टेबल आपका थोड़े हाथ हैवी हैं, ठीक है, तो आप काम कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको लाइट हैंड से काम करना पड़ता है। अगर हल्की सी भी लेवलिंग या सेंटरिंग हिल गई तो आपकी जो भी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको बार बार चेक करना पड़ता है, जैसे लेवलिंग हर 15 से आधे घंटे के बाद चेक करना पड़ता है कि लेवल में है या लेवल हिल गया, ठीक है। दिस मेथड इज़ इफेक्टिव इन relatively ओपन कंट्री वेयर स्टेशन कैन बी साइटेड ईजिली। ये है हमारा प्लेन टेबल, ठीक है। बेसिकली ये हो गया प्लेन टेबल, ये हो गया ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर शीट प्लॉट की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पिन लगा लिया आपने, पग पिन जिसको बोलते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर सेंटरिंग वहाँ से एलिडेट को रख के ऐसे सेंटरिंग की प्लम बॉक्स के ज़रिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स। अ प्लेन टेबल माउंटेड on the tripod stand and a number of accessories are used during plane table survey. The accessories consist elidate, spirit level, compass, plumbing fork, plumb bob and drawing sheet. Basically आज हम करेंगे सिर्फ plane table. The plane table consists of a drawing board with arrangement of fixing on a tripod stand. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये हो गया हमारा tripod stand और इसके ऊपर हमारा प्लेन टेबल फिक्स हो गया। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्लेन टेबल डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ फिक्सिंग ऑफ द बोर्ड्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड, लेवलिंग एंड द टेबल आर रोटेटिंग अरेंजमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, आपने जब भी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर टेबल को फिक्स करना है तो आपने जस्ट रफली चेक करना है कि वो लेवल में है या नहीं, ठीक है, और उसको रोटेट करना है। और रोटेशन के बाद आपको लेवलिंग चेक करनी है कि वो लेवल में है या नहीं। एंड रोटेटिंग अरेंजमेंट इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।